दोस्तों, कहानियाँ हो या किस्से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं यदि हमें उन्हें सुनकर अपने जीवन में चरितार्थ करें तो। इसलिए एक बार विद्वान चाणक्य ने कहा भी था कि सदैव मनुष्य को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद अपनी गलतियों को सुधार कर फिर अपने जीवन में कुछ सीखेगा, लागू करेगा, तो उससे उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। आज की मेरी कहानी भी आज से कुछ महीने पहले बीती हुए एक घटना से प्रेरित है। आप सभी को ज्ञात होगा कि आज से कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता श्री अमर सिंह सिंगापुर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए एक ट्वीट करते हैं और एक वीडियो भी जारी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमित जी से यानी श्री अमिताभ बच्चन जी से अपने जीवन में उनके प्रति किए हुए बुरे व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि उनके बीच ऐसा क्या घटना घटी थी कि एक शाही परिवार के व्यक्ति को अपनी अंतिम संज्ञा पर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। बल्कि हम इस कहानी से कुछ सीखेंगे कि अमर सिंह जी जब स्वस्थ थे, जब अच्छी खासी लाइफ व्यतीत कर रहे थे, तब उन्होंने अमित जी से अपने वो संबंध नहीं सुधारे, बल्कि अपने अंतिम दिनों में आकर उन्होंने क्षमा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं बातों को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक विशेषता थी कि वो सदैव ही शालीन और शांत बने रहते थे। उनसे दिन भर में सैकड़ों व्यक्ति सैकड़ों सवाल करते थे, लेकिन वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, अपने स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ते नहीं थे। सदैव ही शांत स्वभाव से सबको सुनते, सबके सवालों के जवाब देते थे। एक बार तो एक उनके धर्म सभा में एक व्यक्ति ने उनको बहुत ही भला बुरा कहा। कहते हैं कि उनके ऊपर थूक भी दिया था, उसके बावजूद भी वो चंद्रमा की भांति शीतल ही बने रहे। जब उनके शिष्यों ने उसे मारना पीटना चाहा तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें क्षमा कर दिया और छोड़ देने के लिए कहा। ऐसे ही उनका एक अनुयायी था जो उनकी धर्म सभा में सदैव उपस्थित रहता था, उनके उपदेशों को सुनता था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता था। वो स्वयं भी अपने गुस्से से परेशान था। एक दिन उसने बौद्ध से पूछा कि हे बौद्ध, आप सैकड़ों तरह तरह के व्यक्तियों को सुनते हो, लेकिन आप एक बार भी क्रोध नहीं करते, आप एक बार भी किसी भी तरह से आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं आता। ऐसा क्या राज है कि आपका स्वभाव इतना शालीन है, शांत है? इस पर बौद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने इस मीठे स्वभाव का तो राज का पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी का एक राज पता है। शिष्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि ऐसा क्या राज है बौद्ध? तब बौद्ध बोले कि मुझे ये पता है कि तुम्हारे पास केवल एक सप्ताह ही है, यानी एक सप्ताह के बाद तुम इस दुनिया को अलविदा कर दोगे, इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा स्वर्गवास हो जाएगा। यह सुनकर शिष्य एकदम हक्का बक्का रह गया, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और बौद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अब जब शिष्य बौद्ध से आज्ञा पाकर आश्रम से बाहर निकला तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था। वो जिससे भी मिलता बड़े आदर पूर्वक और सम्मान से बात करता, यहाँ तक कि उसने उन लोगों से भी क्षमा याचना की जिससे पहले कभी उनका झगड़ा हुआ था। इस तरह उनके पूरे 6 दिन बड़े आराम से, शांतिपूर्वक और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हुए व्यतीत हुए। 7वें दिन यानी अंतिम दिन वह महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बीते हुए 6 दिन कैसे रहे? शिष्य बोला कि बहुत ही अद्भुत, मेरे ये 6 दिन
बहुत ही स्मरणीय रहेंगे, बहुत ही सबके साथ प्रेम से गुजरे। इस पर बुद्ध ने पूछा कि क्या कभी किसी से गुस्सा किया, किसी से झगड़ा हुआ? तो शिष्य ने कहा कि हे तथागत, मैं किसी से क्यों झगड़ा करूंगा जब मुझे पता है कि मेरे पास मात्र 7 दिन बचे हैं। तो मैंने सबसे बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, सबसे बड़ा अच्छी तरह से घुल मिल कर रहा। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारे उस सवाल का जवाब जो तुमने मुझसे पूछा था कि आप सबसे इतना शालीन कैसे पेश आते हो। क्योंकि मुझे ज्ञात है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, अनिश्चित है, किसी भी क्षण का भरोसा नहीं, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मेरे मस्तिष्क में ये विचार बैठा हुआ है, इसलिए मैं सभी से बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक और सम्मान के साथ पेश आता हूँ। जब तुम्हारे मस्तिष्क में भी यह विचार घर बना लेगा तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन भी पिछले 6 दिनों की भांति ही बहुत ही प्रेम पूर्वक और सबसे मिलजुल कर बीतेगा। शिष्य अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को कभी भी कबूतर की भांति नहीं जीना चाहिए। कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली यानी उसकी मौत चली गई। व्यक्ति को अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, अनिश्चित है, कभी भी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो सकता है। हर ग्रंथ, हर जगह पर लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा है कि व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में दूसरों के प्रति किए गए बुरे कार्य, बुरे व्यवहार को एक बार रिकॉल जरूर करता है और क्षमा याचना भी करता है। लेकिन उसका क्या फायदा? आप अपने उन्हीं दिनों में अपनी जिंदगी की वास्तविकता को पहचानिए, क्षमा याचना कीजिए, लोगों से घुल मिल कर रहिए, जिंदगी से भागिए मत, बल्कि जिंदगी को समझिए और समझ कर जिए। उससे काफ़ी आनंद आएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये कहानी आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक रही। नमस्कार, धन्यवाद।